हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ही चल रही होगी। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे 1.2, ठीक है। तो जितना किया है आज आगे स्टार्ट करेंगे। हमने क्या क्या सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, उसमें हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसे आप नल सेट या वाइड सेट बोल सकते हो। इक्वल सेट क्या होते हैं आपके, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और सिंगलटन सेट है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी और इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हो गया था, तीसरा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग set is finite or infinite, set is finite or infinite, ठीक है, or infinite। आपका क्या पूछा गया है कि आपकी कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, उसमें से बताना कि कौन सा सेट आपका फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिसमें क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स या नंबर्स ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हो, वो क्या हो, डेफिनिट हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, हम सारा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहला क्या है, द सेट ऑफ लाइन्स, द सेट ऑफ लाइन्स, लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, which are parallel to x axis, ठीक है। पहला क्या है, set of lines which are parallel to x axis। second क्या है, the set of letters in the English alphabet, the set of letters, the set of letters in the English alphabet, in the English alphabet, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है, जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बोला गया है। थर्ड हमारा है, थर्ड द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, which are multiple of 5, ठीक है। क्या बोला गया, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। फोर्थ क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स living on the earth, living on the earth, living on the earth। एंड फिफ्थ हमारा इसमें क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन आपका क्या होता है, 0 0, ठीक है। तो ये आपके गिवन है। थर्ड नंबर क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि कौन सा सेट इसमें से आपका फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट आपका क्या गिवन है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोला गया, आपकी पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्ड आपकी पैरेलल लाइंस जो होती है उनका सेट बोला गया है, ठीक है। तो देखिए
आपकी क्या है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका होता है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के करस्पॉन्ड आपके लाइंस बनाने हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आप क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे आपके एक्स एक्सिस के करस्पॉन्ड की नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये सेट होगा वो कैसा होगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट, इनफाइनाइट सेट। क्यों होगा, क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रा की जा सकती है, ठीक है। तो ये सेट आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का सेट। अब ये बताए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। और ये है क्या, आपका फाइनाइट नंबर है, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये कैसा सेट हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोला गया, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल के जितने भी आपके नंबर्स है सबके सेट। तो अगर एक आपका 5 है, फिर क्या 10 आ जाएगा, 15, 20, ठीक है, 25। ऐसे आपको कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। यानी कि ये सेट भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये सेट आपका कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बोला क्या गया, 5 के मल्टीपल के जितने भी नंबर से सबका सेट बोला गया। तो 5 के मल्टीपल में तो इनफाइनाइट नंबर आप किया जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। इसलिए ये सेट भी क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का सेट बताना है। तो ये कैसा सेट होगा आपका, ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर इस सेट की बात की जाए तो ये सेट आपका कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर जो एनिमल्स हैं वो क्या है, काउंटेबल है, लेकिन क्या है, बहुत बड़ी संख्या में है, ठीक है। इसलिए ये सेट आपका क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा। ये सेट आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपकी ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट। अब मान लीजिए आपकी एक्सिस है, यहाँ पे बना देते हैं, ये आपकी एक्सिस है, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। सेंटर आपका क्या हो, ओरिजिन हो। इससे आपके कितने सर्कल्स ड्रा किए जा सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सेंटर आपका वही हो, लेकिन रेडियस आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर रेडियस भी चेंज ना करने की बात होती तब ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन की बात की गई है, तो ओरिजिन से आपका क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रा किए जा सकते हैं। तो ये आपका सेट क्या हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये सेट आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, आपको इसमें क्या बताना है, आपका फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट आपका क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के करस्पॉन्ड आपकी पैरेलल लाइंस जो है उन सभी का सेट। तो अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस के करस्पॉन्ड आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिफिनिट नंबर तो है नहीं, इनडिफिनिट है, ठीक है। तो ये आपका सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का सेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं आपके, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 26 आपका क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, ये आपका क्या है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आपको क्या बताना है, 5 के मल्टीपल्स के जो नंबर्स हैं उन सभी का सेट। तो 5 के मल्टीपल में क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
आपके टर्म्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समूह, समुच्चय, ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय। तो ये आपका कैसा होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, ये हमारा बनेगा फाइनाइट। पृथ्वी पर अर्थ पे जो एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स है वो आपके क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बड़ी संख्या में है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा। एंड नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या बताना था, नल सेट के बारे में बताना था, कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में किसके बारे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बात की गई थी। थर्ड क्वेश्चन जो हुआ ये आपका क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसके बारे में इसमें भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बताना है इक्वल सेट के बारे में। इन द फॉलोइंग स्टेट whether A equal to B or not, A equal to B or not, ठीक है। पहला क्या है, पहला ये आपका कोई सेट है A B C D जिसमें एलिमेंट्स है, एंड B आपका कोई सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, D C B और A, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड A आपका कोई सेट है जिसमें 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, एंड B आपका कोई सेट है जिसमें क्या है 8, 4, 16 और 12, ठीक है। 4 एलिमेंट है इसमें, 16 और 18 है, 16 और 18 है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, एंड B सेट आपका क्या है, B है X सच दैट X इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, एंड x लेस दैन इक्वल टू 10, क्या है, x आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और x की वैल्यू क्या है, 10 से लेस देन आर इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या है, x इज अ मल्टीपल, A सेट कोई है, x इज दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x क्या है 10 का मल्टीपल है, एंड सेट B आपका है क्या, x सच दैट x इज पॉजिटिव, सॉरी B सेट आपका क्या गिवन है, B है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, ठीक है। बताना है इसमें क्या, ये सेट आपके कैसे हैं, इक्वल है या नहीं है। कोई दो सेट आपका A और B गिवन है, आपको बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला क्या है A B C D, पहला सेट A है जिसमें एलिमेंट क्या है A B C और D, ठीक है। B आपका कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है D C B और A। अभी कल बताया था सेट आपके क्या होते हैं, सेट
इक्वल सेट क्या होते हैं, उसमें आपके एलिमेंट दोनों सेट में क्या होगा, दो सेट की बात की जाएगी, दो सेट के इक्वलिटी के बारे में बात की जाती है। तो अगर कोई दो सेट है जिसके एलिमेंट आपके क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होता है, आपका इक्वल सेट होता है। अब दोनों सेट में किसी आपका क्या हो सकता है, जो एलिमेंट है एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, ये सीरियल वाइज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी सी बी ए। एलिमेंट देखिए, एलिमेंट इस ए इसमें है तो ए है, इसमें भी है कि नहीं है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, डी है तो डी है, बस इनका ऑर्डर चेंज है, ठीक है। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये सेट आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है। आपका क्या हो सकता है, जो आपका सेट है, सेट में एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है, अगर आपके इक्वलिटी है, लेकिन दोनों सेट क्या होंगे, उस केस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए इसमें क्या है, 4 8 12 और 16, कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 8 12 और 16। बी आपका कोई सेट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट, 8 4 16 और 18। अब एलिमेंट देखिए, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है, 8 ए में है तो 8 बी में भी है, 12 ए में है तो आपका क्या है, 12 बी में नहीं है, 16 ए में है और यहाँ पे 16 यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक अदर एलिमेंट क्या है, 18, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 12 नहीं है, तो ये सेट कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये सेट आपका क्या होगा, इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। ये सेट आपका से जो सेकंड वाला होगा वो इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, सेकंड आपका इक्वल सेट नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड आपका क्या है, 2 4 6 8 10। ए सेट आपका है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। नेक्स्ट बी सेट की बात की गई, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है आपका, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, और जो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे आपके, 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। लेकिन बोला क्या गया, जो आपका एक्स है उसकी वैल्यू 10 से लेस देन इक्वल है, यानी कि इस सेट में अगर बात करें तो बी वाले सेट में भी कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 6 8 और 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बताइए, ये दोनों सेट इक्वल हुई है कि नहीं हुई, ए इक्वल टू बी, यानी कि ये सेट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला भी क्या होगा आपका, इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, 4 में क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। पहले 10 का मल्टीपल निकालिए, 10 का मल्टीपल आपका क्या क्या बनेगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। और बी आपका सेट क्या गिवन है, बी में क्या 10 15 20 25 30, यहाँ पे क्या है, 15 क्या 10 का मल्टीपल है, 25 10 का मल्टीपल है, नहीं है, ठीक है। तो ये सेट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू बी, सेट ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फोर्थ क्वेश्चन था। इसमें क्या बताना था कि सेट आपके इक्वल है या नहीं है। पहला हमने क्या देखा, पहले में कौन कौन से एलिमेंट, ए बी सी डी, आपका सेट क्या है, ए है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें क्या है, डी सी बी ए, बस इनमें क्या है, ऑर्डर एलिमेंट का चेंज है, ठीक है। तो हमने देखा कि ए में है तो ए बी में भी है, बी ए में है तो बी आपका बी वाले में भी है, सी ए में है, सी और डी आपका ए में है तो सी और डी आपका बी में भी है। तो ये दोनों सेट एलिमेंट क्या है, दोनों सेट में इक्वल है, तो ये सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट 4 8 12 16, इसमें आपका 12 है ए में, जबकि यहाँ पे नहीं है, तो ये सेट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट 2 4 6 8 10, आपका सेट ए है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट, 2 4 6 8 10, और आपका सेट बी गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, और उसकी वैल्यू क्या है, 10 से लेस देन इक्वल है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट बी में भी आ जाएंगे, 2 4 6 8 10, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, एक ए कोई सेट है
जिसमें क्या है, x है 10 का मल्टीपल, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x आपका 10 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 का मल्टीपल कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कौन कौन सा नंबर होगा, तो 10 हो जाएगा, 20, 30, 40, 50, ऐसे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और b आपका सेट क्या गिवन है, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो यहाँ पे 15 ना 10 का मल्टीपल, 25 ना 10 का मल्टीपल है, फिर 35 आएगा, वो भी क्या है 10 का मल्टीपल नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे, यानी कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, आर द फॉलोइंग पेयर्स, आर द फॉलोइंग पेयर्स, फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, सेट्स सॉरी इक्वल रहेगा, आर या नहीं लग, सेट्स इक्वल, ठीक है। गिव रीजन, आपको क्या बताना है, रीजन भी बताना है, आपको क्या बताना है, रीजन भी बताना है। क्या पूछा गया है, कुछ आपके पेयर्स दिए गए हैं सेट का, उसमें बताना है कि क्या ये आपके इक्वल सेट है, ठीक है। अगर है तो आपको रीजन बताना, नहीं है फिर भी आपको रीजन्स बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है इसमें गिवन है, फर्स्ट है a इज इक्वल टू 2, 3, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 और 3 है, ठीक है। बी सेट आपका क्या है, x सच दैट x is a solution of, x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा आपका क्या गिवन है, ए सेट क्या है, x सच दैट x is a letter, x is a letter in the word follow, ठीक है। ए सेट क्या है, आपके जो फॉलो वर्ड है उनके लेटर्स का सेट है, ठीक है। बी सेट आपका क्या गिवन है इसमें, y सच दैट y is a letter in the word wolf, ठीक है। ये आपके कोई दो सेट गिवन है, बताना है क्या ये आपके इक्वल हैं या नहीं है, हैं तो रीजन बताना, नहीं है तो भी हमें रीजन देना है, ठीक है। देखिए पहला सेट ए है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, 3 है, एंड सेकेंड सेट बी है, बी में कौन कौन से, बी में बोला गया x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड टू सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड करना हमें, सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होगा आपका, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, 9th 10th में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है। आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे क्या है 1, और जो कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि हमें क्या मिल जाए, आपका बीच वाला टर्म मिल जाए, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, 6 का फैक्टर क्या 3, 2 और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आपका क्या फैक्टर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0,
ठीक है, यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 3 ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 3 सॉरी x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या एक आपको x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपका बी सेट है, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, -2 और -3, -2 और -3 है। अब यहाँ से देख के बताइए ए आपका क्या है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 है, बी में आपका क्या गया -2 और -3। तो क्या ये दोनों सेट आपके इक्वल है, क्या ये सेट आपके इक्वल है? नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं सेम है। एलिमेंट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 3 है, बी में कौन सा है, -2 और -3 है। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपका ए और बी सेट क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट क्या है, आपके जो दोनों सेट गिवन है उसमें एलिमेंट आपके डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। सेकंड वाले में क्या बोला गया है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो आपका पहले बनाते हैं, सेट बनाते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर्स हैं, 6। और हम जानते हैं जो 2 टाइम्स आते हैं या 3 टाइम्स आते हैं उनको सिर्फ आपका सेट में कितनी बार, 1 टाइम से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका O 2 टाइम्स है और L 2 टाइम्स है। ठीक है, तो उनको एक बार लिखेंगे तो आपका ए सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे F O L और W, F O L और W। ठीक है, ये आपका सेट क्या हो गया, ए हो गया। बी सेट आपका क्या है, ऑल्फ आपका एलिमेंट वर्ड है जिसके लेटर्स का सेट है। तो कौन कौन सा वर्ड है इसमें देखिए, W है, O है, L है और F है, W O L और F। अब बताइए ये दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, एलिमेंट देख लीजिए, F आपका यहाँ पे है, F यहाँ भी है, O है, O इसमें भी है, L इसमें है, L भी है, W है, W भी इसमें है। ठीक है, सारे एलिमेंट आपके हैं, बस चेंज क्या है, ऑर्डर चेंज है। दोनों सेट जो हैं उनके एलिमेंट का ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो ये सेट आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ये सेट कैसे हो जाएंगे आपके, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रीजन्स क्या लिखेंगे आप, सोल्यूशन आप देख के बता सकते हो क्या है। हमने इसकी वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -3 है। हमने देखा कि एलिमेंट क्या है, a में आपके 2 और 3 दो एलिमेंट पॉजिटिव है, जबकि b वाले में क्या है, डिजिट तो वही है बस निगेटिव में है। तो -2 और -3 दोनों क्या डिफरेंट है, तो a सेट b के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो के वर्ड का लेटर वो सेट बना लेंगे तो क्या हो गया, F O L W एंड नेक्स्ट वाला आपका W O L F हो गया। दोनों में क्या है, दोनों सेट में एलिमेंट सेम है, बस उनका ऑर्डर चेंज है। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है वो भी कर लेते हैं, 5th नंबर, सॉरी ये 5th था, ये 5th क्वेश्चन था, 6 बताना है हमें। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था। क्या है, फ्रॉम दी सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट इक्वल सेट। ठीक है, आपको क्या इक्वल सेट बताना है। पहला क्या है, ए आपका क्या गिवन है, 2 4
8 12, ठीक है। बी आपके इसमें एच सेट है, बी 1 2 3 4, सी 4 8 12 14, डी 3 1 4 2, ई -1 1, एफ 0 ए, जी -1 1 -1 और एच आपका क्या है, सॉरी 1 और -1 है। जी आपका क्या है 1 और -1 है, ठीक है। एच आपका क्या है 0 और 1। अब इसमें ये बताना है कि कौन से सेट आपके इक्वल्स हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, ए और बी देख लेते हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट है 2 4 8 12, 2 4 8 12, ठीक है। बी में क्या है 1 2 3 4, क्या एलिमेंट आपके सेम है, इसमें 2 4 8 12 है, इसमें क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू बी, आपको पहले क्या मिल गया ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। ए को सी वाले से देखते हैं, इसमें क्या है 2 4 8 12 है, इसमें क्या 4 8 12 14, देखिए 2 इसमें नहीं है, 4 है, 8 भी है, 12 भी है, और यहाँ पे क्या 14 है। 14 किस सेट में नहीं, ए में नहीं, यानी कि ए सेट क्या होगा सी सेट के बराबर भी नहीं होगा। ए एंड सी आर नॉट इक्वल सेट, ठीक है। ए को डी के साथ देख लेते हैं, ए और डी। ए आपका क्या है 2 4 8 12 एंड डी में कौन कौन से एलिमेंट 3 1 4 2, 3 1 4 2, क्या एलिमेंट आपके सेम है, नहीं है। इसमें क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, 4 है, 4 इसमें भी है, इसमें आपका 8 है, जबकि इस सेट में क्या है 8 नहीं है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे क्या 1 और 3 है। तो ए सेट आपका क्या है डी सेट के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ए और डी आपके क्या होंगे नॉट इक्वल सेट होंगे। ए का ई के साथ देखिए, इसमें 2 4 8 12 है, यहाँ पे क्या है -1 1 है, तो ये सेट क्या होगा ई के बराबर नहीं होगा, यानी कि ए और की ई क्या होंगे इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है। ए का एफ के साथ देख लीजिए, ए में क्या है 2 4 8 12 है, इसमें 0 ए है, तो ये सेट भी क्या होंगे आपके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगला आपका ए का जी के साथ में देख लें, वो भी क्या होगा यहाँ पे 2 4 8 12, वहाँ पे 1 -1 है, तो यानी कि ए आपका क्या होगा जी के साथ भी इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। ए का एच के साथ देखिए, ये भी क्या होगा इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो सेट ए है वो किसी के भी साथ इक्वल सेट नहीं बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बी वाला चेक करते हैं हम, बी का देखते हैं। बी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 है, और इसमें क्या 4 है 12 14 है, क्या इसके एलिमेंट सेम है, नहीं है, यानी कि बी जो होगा वो आपका क्या होगा सी के साथ इक्वल सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। बी का डी के साथ देखते हैं, बी और डी का देखते हैं। बी में कौन कौन से एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें क्या 3 1 4 2 सेम एलिमेंट है, बस क्या है ऑर्डर चेंज है एलिमेंट का, ठीक है। तो बी आपका क्या हो जाएगा डी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी और डी आपके कैसे सेट है इक्वल सेट है, बी और डी आपके क्या है इक्वल सेट है, ठीक है। नेक्स्ट बी का ए के साथ देख लीजिए, बी में कौन कौन से 1 2 3 4, ई में क्या है -1 और 1 है, एलिमेंट आपके डिफरेंट है, यानी कि सेट भी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि बी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके ई के, ठीक है। नेक्स्ट बी का एफ के साथ देखते हैं, एफ में कौन कौन से एलिमेंट है 0 ए है, बी में आपका क्या है 1 2 3 4 है, तो ये भी क्या होगा इक्वल सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। बी आपका ई के साथ भी इक्वल नहीं है। बी का एफ के साथ देखिए, इसमें क्या है 1 2 3 4 है, यहाँ पे क्या है 0 ए है, यानी कि ये सेट भी क्या है इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो बी नॉट इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। बी को जी के साथ देखिए, बी में क्या है 1 2 3 4 है, जी में क्या है 1 और -1 है, ठीक है। तो ये सेट भी आपके क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, एक का उठाइए
कोई एक सेट लीजिए, उसका सारे के साथ चेक कर लीजिए, एलिमेंट सेम है तो इक्वल, अदरवाइज नहीं है। दूसरे का फिर लीजिए, दूसरा सेट लीजिए, फिर दूसरे का सारे के साथ मैच करिए, देखिए आपका इक्वल है या नहीं। अगर एलिमेंट सेम है तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम सारा चेक कर सकते हैं। बी का जी से हो गया, बी का एच के साथ देख लीजिए, इसमें क्या है 0 1 है, जबकि इसमें 1 2 3 4 है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, बी वाला फाइनल हो गया। सी का देखते हैं, सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 8 12 14 है। ठीक है, सी का डी के साथ देख लेते हैं, 3 1 4 2, एलिमेंट आपके क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट है, यानी कि ये सेट क्या होगा आपका, इक्वल नहीं होगा, सी नॉट इक्वल टू डी। सी और डी क्या होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, सी का ई के साथ देखिए, आपका क्या हो जाएगा, 4 8 12 14, और ई में क्या है, -1 और 1 है, यानी कि ये सेट भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। सी नॉट इक्वल टू किसके, ई के। ठीक है, सी का एफ के साथ देखिए, 4 8 12 14 है, और इसमें 0 ए है, तो सी आपका किसके, एफ के साथ भी सेट नहीं बनाएगा, यानी कि इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, सी का जी के साथ देखिए, उसमें क्या 4 8 12 14 है, यहाँ पे 1 और -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू जी कर सकते हैं। अगला, इसमें 0 1 है एच वाले में, उसमें 4 8 12 14 है, दिख ही रहा है आपके क्या एलिमेंट डिफरेंट है, सो इट इज़ नॉट इक्वल सेट। तो सी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। ठीक है, सी वाला हो गया। डी देखते हैं, डी में क्या है, 3 1 4 2, ई में क्या है, -1 1। हम देखिए पीछे से, मतलब आगे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका देखिए, इसका हमने सारे के साथ चेक कर लिया, फिर बी का सबके साथ चेक किया, फिर हमें पीछे उस सेट का चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या एक एक सेट लेके आगे वाले जो सेट्स है उससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डी आपका सेट क्या है, 3 1 4 2 एलिमेंट है, ई में क्या है, -1 और 1 है, तो ये दोनों सेट के एलिमेंट ही डिफरेंट है, यानी कि ये सेट आपका क्या होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, डी और एफ का देखिए, डी में क्या है 3 1 4 2 है, एफ में क्या है 0 1, तो ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, डी का जी के साथ देखते हैं, तो इसमें क्या है 1 और -1 है, यानी कि ये सेट भी क्या है आपका, इक्वल नहीं है। ठीक है, डी का एच के साथ देखिए, 0 1 है और उसमें 3 1 4 2 है। ठीक है, तो डी आपका एच के साथ भी इक्वल सेट नहीं बना रहा है। ठीक है, अब ई पे आ जाइए। ई में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और -1 है। ई में कौन कौन से एलिमेंट है आपके, 1 और -1 है। एफ के साथ देखेंगे तो इसमें क्या है, 0 ए है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है दोनों में, तो यानी कि ई आपका क्या होगा, सेट एफ के साथ इक्वल सेट नहीं है, यानी कि ई और एफ इक्वल सेट नहीं है। ए का जी के साथ में देखिए, ई और जी, इसमें क्या है -1 1 है, और इसमें 1 और -1 एलिमेंट सेम है, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई और जी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। अब तक हमें कितने सेट मिले, 2 सेट मिले इक्वल। ठीक है, ई का एच के साथ देखिए, ई में कौन कौन से, -1 1, और एच में क्या है 0 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ई नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, ई वाला फाइनल हो गया। एफ का देखिए, एफ में क्या है 0 ए है, जी में क्या है 1 -1 है, यानी कि दोनों क्या डिफरेंट है, तो एफ नॉट इक्वल टू क्या जी हो जाएगा। और एफ का एच के साथ देखिए, एफ में क्या है 0 ए है, एफ में क्या है 0 ए है, और इसमें क्या है 0 1 है। अगर यहाँ पे चाहे यहाँ पे 1 के प्लेस पे ए होता या ए के प्लेस पे 1 होता, तो दोनों ही क्या हो जाते, इक्वल सेट हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये भी हमारा इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जी बचा। जी का आपका एच के साथ देख लिया, जी में कौन कौन से एलिमेंट, 1 और -1 है, एच में क्या है आपके 0 1 है, दोनों क्या है डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जी आपका एच के साथ इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हुआ। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेट इक्वल सेट, आपका कौन सा सेट इक्वल सेट है। ठीक है, तो हमने सारा चेक कर लिया, तो इसमें कौन से सेट आपके मिले, बी और डी आपका इक्वल सेट मिला, बी और डी, और ई और जी आपका क्या है 2 इक्वल सेट है, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 सेट है, ए बी डी, सॉरी कौन सा, बी डी ई और जी, जिसमें बी और डी आपके इक्वल सेट है, ई और जी आपके क्या है इक्वल सेट है।
ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, आपके नल सेट क्या होते हैं, नल सेट को वाइड सेट या एम्प्टी सेट भी बोल दिया जाता है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, नल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। एंड थर्ड आपने किससे किया, इक्वल सेट से किया। ठीक है, कोई सेट्स आपके इक्वल सेट कब होते हैं, जब आपका क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट आपके मिनिमम आपके दो सेट होंगे। ठीक है, किन्हीं कोई दो सेट आपके इक्वल सेट बोले जाते हैं जब दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमें अब क्या पढ़ना है, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आइडेंटिटी सेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारी चीज़ें पढ़नी। तो बाकी जो भी बचा हो उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।